14 जुलाई को कालसेकर हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें सारे पत्रकारों को बुलाया गया और सीईओ आफरीन सौदागर ने कालसेकर हॉस्पिटल को विवादों में से हटाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, मगर उल्टा वार हो गया। कालसेकर फिर एक नए विवादों में आके फंस गया। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के जिले थाना स्थित मुंब्रा कौसा कालसेकर हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें कालसेकर हॉस्पिटल के ऊपर लगाए गए आरोप, जो मुंब्रा शहर में इस महामारी में बहुत जान लेने के लिए भी आरोप लगाए गए, बहुत चार्जेस के ऊपर भी आरोप लगाए गए, उसमें सीईओ आफरीन सौदागर ने कॉन्फ्रेंस में हर चीज की सफाई देते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बिलाल शेख, थाने जिले के माइनॉरिटी अध्यक्ष, उनके ऊपर एक आरोप लगाया था। उन्होंने जो आरोप बिलाल के ऊपर लगाया था, जैसे कि 10 तारीख के दिन बिलाल वहां आके मौजूद थे, किसी के बिल को कम कराने आए थे और बहस करते हुए कालसेकर हॉस्पिटल के गले में उन्होंने हाथ डाल दी। ये आफरीन सौदागर का लगाया हुआ बिलाल शेख पे आरोप था। अब इसकी सफाई में बिलाल शेख ने मुंब्रा पुलिस थाने में एक एलिगेशन वहां पर दिया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों से बिलाल शेख ने क्या बातचीत की और किस किस के बिल किस तरीके से माफ कराए गए, महात्मा फुले आरोग्य योजना जो सरकार द्वारा दी गई है, अब लोगों को इसका लाभ कालसेकर हॉस्पिटल किस तरीके से नहीं पहुंचा रहा है और इसमें कितना गड़बड़ घोटाला झाला, वो भी बिलाल शेख ने उनका गड़बड़ घोटाला पूरी तरह ओपन किया है। अब इसमें कालसेकर पे भी उठाई जा रही उंगली और बिलाल शेख अकेले नहीं है, जितने पेशेंट वहां एडमिट थे उनके घर वाले और जिन लोगों ने कालसेकर हॉस्पिटल की बिल की चोट खाई, उनके घर के उस हॉस्पिटल में जो लोग मर गए, उनके घर वाले भी बिलाल शेख के साथ यहाँ मौजूद है। पत्रकारों द्वारा जो बिलाल शेख ने बातचीत की वो हम आपको दर्शाएंगे और बिलाल शेख ने सीईओ आफरीन सौदागर को एक चुनौती दी है। 4 दिन में बिलाल शेख ने उस गले में हाथ डाला होगा या उनके प्रेमाइज में बिलाल शेख अंदर दिखाई दिए होंगे, तो उनके चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और वो साबित करें, और नहीं साबित करते तो 4 दिन के अंदर वापिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आफरीन सौदागर वो माफी मांगे, नहीं तो वो आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे और उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करेंगे। और जो पत्रकारों से बातचीत उनकी हुई वो हम आपको दर्शा रहे हैं। बिलाल शेख साहब, आज ये पत्रकार परिषद आपने बुलाई है, क्या मकसद है इस पत्रकार परिषद बुलाने का और ऐसा क्या मुद्दा है आपका आज? जैसे कि रफी भाई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कालसेकर हॉस्पिटल में, आप लोग भी वहाँ थे जी, और मेरे पे एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है कि 2 दिन पहले बिलाल भाई हमारे हॉस्पिटल में आए थे और काउंटर पे कोई था तो उससे कुछ पैसे छीन लिए। तो ये जो बेबुनियाद मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं पहले ये क्लियर कर दूँ कि भाई मेरे को कम से कम 1 साल और हुआ है, मैं वो हॉस्पिटल में कभी गया नहीं जी। उसके अलावा जितने भी पेशेंट के मेरे को कॉल आते हैं ना, तो मैं फ़ोन पे ही उन लोगों का काम करता हूँ, मेरे को कोई हॉस्पिटल में जाके करने की ज़रूरत नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब जन, ये तो बहुत कम लोग जो आ पाए उन लोगों को बुलाया मैंने, इन लोगों के मैंने काम किया हूँ, जो कि बहुत परेशान थे हॉस्पिटल की तरफ से और बॉडी नहीं दे रहे, किसी का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, 3-3 लाख 4-4 लाख के बिल है, जो कि लोग ज्योतिबा फुले में कभी लेते नहीं है और लेते तो भी लोग कैश लेते। वो सब विद प्रूफ बात कर रहा हूँ मैं, आपको जो चाहिए मैं बिल्स वगैरह भी दिखा दूंगा। तो 3-3 4-4 लाख रुपए मैंने इन लोग के वहाँ पर से जीरो कराया पूरा। ऐसे कितनी केसेस थी टोटल? मेरे ख्याल से 30-35 आदमी का मेरे पास होगा।
डेटा। 30 से 35 लोग जी। और सबके 3 से 4 लाख के बिल थे। नहीं अलग अलग अमाउंट है, 1.5 लाख भी है किसी का 1.25 लाख है, 2.25 लाख है। अच्छा। मैक्सिमम ये हाईएस्ट है 4 लाख के 4,67,000 था अच्छा मैक्सिमम। अच्छा, तो ये सीईओ आफरीन सौदागर ने कहा कि आपने बिल काउंटर पे से उनके कैशियर के हाथ पर झपट्टा मार करके पैसे छीन लिए। जी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर यही कहूँगा कि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो साल भर हो गया हॉस्पिटल गया भी नहीं, और फिर भी अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आफरीन सौदागर ने मुझे बोला है ऐसा कि मैं आके काउंटर के ऊपर से पैसा छीना, तो इसका 4 दिन का मैं टाइम देता हूँ। 4 दिन के अंदर ये साबित करो, और नहीं तो फिर 4 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माफ़ी मांगना। अच्छा। और नहीं तो फिर मैं मेरे को क्या कार्रवाई करने का मैं आगे कार्रवाई करूँगा। अच्छा, आज आपने कुछ पुलिस में कोई इस बारे में लिखित पत्र भी दिया है, क्या दिया है आपने और कहाँ दिया है ये? मैंने पुलिस कमिश्नर डीसीपी उमरा चौकी हाँ। और मनपा कमिश्नर और हमारे मुख्यमंत्री साहब, उसके अलावा मेरे भाजपा के हमारा बीजेपी पार्टी का और किरीट सोमैया जी, देवेंद्र फडणवीस जी और निरंजन दावखरे साहब, पीएमओ सीएमओ सब जगह पे मैंने पूरा लेटर डाल दिया हूँ। और वही इसमें है कि भाई ये लेटर है, देखो सब जगह के स्टाम्प लगे हुए इसके ऊपर, ये मैंने डाला हूँ। सीसीटीवी फुटेज और इसमें मैंने ये मांग किया हूँ कि ये तारीख को इतने बजे, जब मैं वहाँ बाहर खड़ा था, मैं अंदर गया नहीं, तो भी ये तारीख के इतने बजे का फुटेज मेरे को निकाल के दिखाओ। अच्छा। उसमें तुमको पता चल जाएगा कि मैं आया था कि नहीं आया था। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ना 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 4 दिन में या तो फिर साबित करो या तो मतलब जिस फिर वहाँ तारीख का उनका दावा है उस तारीख को आप गए नहीं है वहाँ पर? नहीं, 10 तारीख को मैं वहाँ था, हाँ। मगर मैं प्रेमाइसिस के बाहर था रोड पे। अच्छा। मैं वहाँ अंदर भी नहीं गया, उन लोग के प्रेमाइसिस में भी नहीं गया। अच्छा। और मैंने वो बाहर खड़े रह के लाइव भी दिया। अच्छा। वो पेशेंट का क्या था, 2 लाख रुपए का उन लोग ने इंजेक्शन खरीद के दिए, 80,000 रुपये डिपॉजिट किए, हाँ। और बोले पेशेंट अच्छा है डिस्चार्ज कर देंगे। दूसरे दिन फोन आता कि डेथ हो गई, और अभी बोल रहे कि 2,30,000 रुपये भरो, हाँ। नहीं तो हम बॉडी नहीं देंगे। अच्छा। तो हमारा पूरा मंडल बीजेपी का वहाँ पर था, और मेरे मोर्चा के लोग थे वहाँ पर, माइनॉरिटी मोर्चा के। हाँ। तो मुझे कॉल आया, कुणाल जी ने मुझे बुलाया कि सर आप थोड़ा आ जाओ इधर। तो मैं वहाँ गया, मगर रोड तक ही गया, अंदर नहीं गया मैं। अच्छा। बाद में मैंने मेरे हिसाब से बात करके मेरे सोर्सेस लगा के मैंने 2,30,000 रुपये को जीरो कराया, उनकी बॉडी भी दिला दी। अच्छा, वो कौन परिवार है, उसके बारे में क्या जानकारी बताएंगे? वो सर भिवंडी के नागरी लोग थे, भोईर नाम है, सचिन भोईर। हाँ। वहाँ के प्रधान है गाँव के, वो लोग का मैटर। अच्छा, भी ऐसे कोई परिवार मुमरा कौसा के जिनके मरीज वहाँ एडमिट थे और उनके बिल आपने कम कराए, जी। वो कोई अभी आपके यहाँ साथ में मौजूद हैं? जी सर, ऐसे तो मैं बोला ना बहुत जाने, मगर जो एक्चुअली शॉर्ट पीरियड में मैंने फ़ोन करके बुलाया, तो जितने आप आए उतने यहाँ पर है। अच्छा। आप इन लोगों को भी पूछ सकते हैं इनके साथ में क्या क्या हुआ कालसेकर में, इस अच्छा। तरह की परेशानी इन लोग उठा के फिर मेरे पास आके बात की है, तो फिर मैंने हेल्प किया। अच्छा, इस सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और अपना रहने का एड्रेस बताइए। मेरा नाम मंसूर है, मैं राबड़ी में रहता हूँ। जी। सेकंड राबड़ी में। हाँ। मेरी बहन भिवंडी से है। हाँ। उसको मैं कालसेकर में 16 तारीख को एडमिट किया था। अच्छा। तो उसके बाद में वो लोग ने 2-3 दिन के बाद 20 तारीख को इंजेक्शन का बोला। हाँ। 35,000 का इंजेक्शन लगेगा, आप जल्दी पैसा देके इंजेक्शन का बंदोबस्त कर दीजिए। हाँ। तो मैं फिर भी दे दिया, मैं आपके पैसा कैश एडवांस उधर भरा, उधर 35,000 रुपये मेडिकल में। हाँ। और इंजेक्शन भेज दिया ऊपर। हाँ। उसके बाद में सेकंड डे छोड़ के थर्ड डे भी बोला कि इंजेक्शन लगेगा करके 35,000 का इंजेक्शन। हाँ। तो भी मैं दे दिया इंजेक्शन 35,000 का सेकंड इंजेक्शन। उसके बाद में उसी दिन रात को मेरे को फोन आया कि आप लोगों ने इंजेक्शन नहीं दिया है। जी। तो मेरे को डर लग गया, मैं बोला कहीं इन लोगों ने इंजेक्शन दिया है कि नहीं। हाँ। तो उनके पास एंट्री है क्या नहीं, उसका कुछ सिस्टम है क्या नहीं, तो वो देखना था। अच्छा। मैं बोला आप लोग वो आपने आपके सिस्टम में होना चाहिए कि इंजेक्शन दिया कि नहीं। हाँ। कहीं मेरे को ये भी नहीं मालूम कि पहला इंजेक्शन नहीं दिया, कल मेरे पेशेंट को कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। अच्छा। क्योंकि उधर जाने के लिए मिलने के लिए तो है ही नहीं, कोई मिलने को देता ही नहीं उधर। उसके बाद में मैं फिर भी उन्होंने इंक्वायरी किया तो बोले हाँ ठीक है दिया है कहते। उसके बाद में कुछ 3 तारीख को मेरे पेशेंट को डिस्चार्ज देने का दिन था, तो उस दिन मेरा पेशेंट का बिल हुआ 2,49,000 रुपये। अच्छा। तो उतना पैसा तो मेरे पास नहीं था, और मैंने सोचा चलो उधर से कुछ योजना है, कुछ बोले थे मेरे को हो जाएगा करके। हाँ। तो मैं बोला सर कुछ योजना में कुछ आएगा क्या, बोले नहीं वैसा कुछ होता नहीं है। मैं बोला इतना पैसा मेरे पास नहीं है। बोला तुम बंदोबस्त करो पैसे का, अच्छा। नहीं तो पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। हाँ। तो हमारे बिलाल भाई है,
उनसे मैं फ़ोन के ऊपर बात किया तो तो उन्होंने आप पहले से जानते हैं बिलाल भाई को या किसी ने संपर्क कराया किसी ने संपर्क कराया, बोले आप अच्छे हैं, आप बात करिए उनसे, कुछ तो भी आपको हेल्प करेंगे। अच्छा। तो फिर मैं इनको फ़ोन किया, भाई ने मेरे को बोले कि ठीक है आप उनसे बात करिए, योजना से क्या होता है देखिए, क्योंकि इतना बिल मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये। अच्छा। 2 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए बिल, तो इसका कुछ है ही नहीं ना। उसका मेडिकल तो जो महीना मेडिकल हो तो मैं मेडिसिन मैं दे रहा हूँ, 35-35 हज़ार का इंजेक्शन। हाँ। उसके बाद भी इतना बिल भरने के बाद मेरी कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा। बिलाल भाई को फोन जो आपका बिल था वो बिल कितने दिन का था आपका? 16 तारीख से 3 तारीख तक का, 18 दिन। 16 जून से 3 जुलाई तक का। हाँ। जी ठीक है। तो कोविड पेशेंट थी आपकी? कोविड पेशेंट थी। अच्छा, और वो भी जो टेस्ट होता है उसका तो अलग पैसा लेते थे मेरे पास। अच्छा, बिलाल भाई ने फिर बातचीत की, क्या हुआ फिर? बिलाल भाई ने इधर फ़ोन किए, बोले ठीक है। मैं बोला बिलाल भाई मेरा पैसा नहीं है और मेरी कैपेसिटी नहीं थी उतना पैसा देने की। मेरी बहन है, वो उसका हस्बैंड रिक्शा चलाता है भिवंडी में, तो आपको मालूम है भिवंडी में रिक्शा में कितना पैसा मिलेगा, तो उनकी कैपेसिटी नहीं थी मेरे को। फिर भी बिलाल भाई ने बोले ठीक है, तो बिलाल भाई ने काफ़ी कोशिश करके उधर से मेरे को डिस्चार्ज दिलवाया। अच्छा, तो कितना आखिर में आपने पैसा भरा? 2,49,000 बिल था, तो फिर भरना कितना पड़ा? मैं एक्चुअली में उन लोगों ने मेरे को फ़ोन आता था उधर से, क्या आपका पेशेंट है, वो आपने एडवांस कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं पहले 40,000 रुपये दिया डिपॉजिट। और वो भी उन लोग क्या बोलते थे, वो लेडी को फ़ोन आता था, बोलते आपका एडवांस भरो नहीं तो पेशेंट को मेडिसिन बंद हो जाएगा। अच्छा। ये कुछ बोलने का तरीका नहीं है ना। हाँ। कल मेडिसिन बंद हो जाएगा मतलब क्या है? तुम लोग क्या पैसा, पेशेंट तो उधर ही है ना, तुमको पैसा नहीं देंगे तुम मेडिसिन बंद कर देंगे क्या? जबरदस्ती है क्या तुम्हारी? तो मैं बोला ठीक है मैं देता हूँ। उस टाइम तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था ना, मेरा पेशेंट है अंदर, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद मैं कुछ 40,000 रुपये भरा। उसके बाद में और 2 दिन के बाद वो फोन आया, बोला तुम 40,000 रुपये दिया है, तुम तो 1.5 लाख के ऊपर गया रहेगा बिल, और एडवांस भर दो करके डिपॉजिट। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो मैं 20,000 की तरह से भी किया, तो डिपॉजिट भरा। मेरा 60,000 रुपये डिपॉजिट भरा उधर में। अच्छा। और उसके बाद में मेरी कैपेसिटी थी, मैं सोचा चलो 60,000 के 1 लाख तक बिल होगा योजना में कुछ एडजस्ट करके। जब 2.5 लाख का बिल देखा तो मेरी कैपेसिटी के बाहर गया वो। तो मेरे को बिलाल भाई ने बहुत हेल्प किया है। तो 3 जुलाई को फिर आखिर में आपने 60,000 रुपये डिपॉजिट किया था, 2,49,000 का बिल था, तो आखिर में बिलाल भाई के मदद से और सहयोग से कितना बिल भरना पड़ा आपको? नहीं, उसके बाद में मेरे को नहीं भरना पड़ा। 60,000 रुपये में ही निकल 60,000 गया, में मेरा हुआ, पूरा काम हो गया। हाँ। और बहन अच्छी होकर के बहन अच्छी होके मैं डिस्चार्ज लेकर के घर वापस आ अगर बिलाल भाई नहीं होते तो मेरे को डिस्चार्ज उधर से नहीं मिलता था। अच्छा। मैं झूला बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और उनका लैंग्वेज वही था कि आप पैसे भरो और डिस्चार्ज करके ले। अच्छा। पैसे नहीं भरते हुए आपने योजना के तहत कुछ राशन कार्ड दिया उधर या आधार कार्ड दिया था? नहीं, राशन कार्ड आधार कार्ड दोनों दिया था मैं, लेकिन उन लोगों का काम था क्या योजना में पेपर फॉलो करने के लिए आगे उन्होंने भेजा नहीं था पेपर। उसमें उन्होंने आपकी मदद करनी चाहिए थी, प्रोसेस पूरा करने में, वो की नहीं उन्होंने। ठीक। बिलाल भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या बताएंगे आप, आपकी क्या केस थी? मेरा नाम इकबाल खान है और मेरे मामू एडमिट थे कालसीकर में। कहाँ रहते हैं आप? मैं श्रीलंका में रहता हूँ। कौन सा श्रीलंका? कौन सा श्रीलंका में। अच्छा। हाँ। तो मामू एडमिट थे, 22 तारीख को एडमिट हुए, 24 दिन के लिए एडमिट थे वो। 22 जून को? 22 जून को एडमिट हुए। हाँ। ठीक है, 24 दिन के लिए एडमिट थे वो। और फिर उस दरमियान में उनका हमने स्टार्टिंग में 10,000 रुपया भरा, और स्टार्टिंग से ही मैंने बिलाल भाई को फ़ोन किया था और बताया था उनको कि ऐसा ऐसा है मामू एडमिट। बोले राशन कार्ड और आधार कार्ड वहाँ सबमिट करना पड़ेगा योजना के लिए, तो आपको कोई बिल या कोई इंसान तकलीफ नहीं देगा, कोई फ़ोन नहीं आएगा, आपका पूरा पैसा जो है योजना में हो जाएगा। हाँ। बट ऐसा हुआ कि जैसे जैसे बिल बढ़ते गया, रोज़ मुझे फ़ोन आते थे कि बिल बढ़ रहा है आपका, पैसा क्यों नहीं भर रहे हो। फिर बाद में बुला के, फ़ोन पे तो नहीं बोलते थे उन लोग ऐसा, लेकिन मुझे बुला के ऑफिस में बिठा के बोलते थे कि अगर पैसा नहीं भरोगे तो हम आपका दवाई बंद कर देंगे। और मेरे सामने बाकायदा एक वो जो बिलिंग में बैठता है उसने फ़ोन करके मेरे सामने बोला कि इनका मोहम्मद इलियास सिद्दीकी का दवा बंद कर दो। अच्छा। ये पेशेंट का दवा बंद कर दो। तो मैंने बोला सर ऐसा मत करो, मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। उसके सामने यही बोलना पड़ता था। फिर बिलाल भाई से बात होती थी, बिलाल भाई बोले आप कंप्लेन लेटर लिखो, क्योंकि ऐसा कोई कर रहा है, कोई दवा नहीं कर रहा है तो मैं मेडिकल नेग्लिजेंस का उनके ऊपर केस हो जाएगा। हाँ। आप कंप्लेन लेटर लिखो। और हर बार मेरी मामी को फ़ोन कर करके सताते रहते थे। अच्छा। अब बिल भर रहे कि नहीं, 2,60,000 हो गया, 2,40,000 हो गया, एंड में 3,63,000 बिल हुआ। हाँ। और फिर बिलाल भाई ने जैसा बोले थे कि पैसा कुछ भरना नहीं है, स्कीम में पूरा पास हो गया, उनको आप पैसा दोगे तो डबल पैसा हो जाएगा, उनकी जेब में जाएगा।
तो मैं बैठा था, मुझे बोला भी उन्होंने आपका स्कीम का काम चल रहा है, बैठो। मुझे डिस्चार्ज देके ट्रांसफ़र करना था बिलाल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि नॉन कोविड हो गए थे। तो उन्होंने ही बोला था ट्रांसफ़र करके बिलाल में ले लो। तो अब उन्होंने टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा, मामी को खाई थी, क्योंकि बिलाल में कैसा है कि अभी बेड रिजर्व करके रखा हुआ था, जितना जल्दी से जल्दी पहुँच जाए उतना अच्छा। तो भाई में मामी बैठे थे और वो टाइम वेस्ट करते करते फिर वो बाहर चला गया। वो जानबूझ के कर रहा था ऐसा, 1.5-2 घंटा बिठाया। उसके बाद मैं चाय की डबरी पे खड़ा था और फिर मामी उधर खुद ही भाग के गए, बोले क्या करो, कुछ करो ना सर, जल्दी करो, डिस्चार्ज करो। तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, काम करो, खाली दवाई का पैसा भर दो। सबके साथ यही टेक्निक करते हैं हम लोग, जितने पेशेंट दूसरे भी मिले हैं ना, सबके साथ सेम टेक्निक करते हैं। बोलते हैं दवा का पैसा भर दो, चलो जान दो, बाकी जो है 1,20,000 भर दो। उसने बिल भी नहीं देखा था हमारा कि कितना बिल है, अपनी मर्जी से। कितना बिल था आपका? 3,63,000 था और 3,63,000 रुपये। अच्छा। और 10,000 हमने पहले भरा था। अच्छा। 10,000 हमने भरा था एज एडवांस। हाँ। और उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि अच्छा 1,20,000 भर दो दवा का, डायरेक्ट एकदम चाय पी रहा है और चाय पीते पीते बात कर रहा है, बोले 10,000 भर दो। अच्छा। 1,20,000 भर दो। तो मामी बोले इतना तो पैसा है नहीं मेरे पास। तो बोले नहीं एक काम करो, दूसरे 2 जन थे, उन लोग के बिलिंग पे बैठते, मेन हेड बिलिंग के वही है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो 50 दे दो, चलो। तो मैं उतनी देर में पहुंच गया। तो मामी को बोला 50 कहाँ से देंगे, जब बिलाल भाई अपने को बोले पैसा नहीं देना है। तो बोले तो रुको ना, उधर हो जाएगा, नहीं दो पैसा। मतलब उन लोग टरका रहे थे, बोले नहीं पैसा कैसे नहीं, हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट किए, तुम्हारा MD पीछे से पास हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। मतलब उनको वो बेचारे को परेशान कर रहे थे। और लास्ट में उन्होंने 40,000 रुपया लिया। बोले अच्छा 40,000 भाव तो कर रहे थे चाय की डब्बी में, बार्गेनिंग होगा, बार्गेनिंग हो रहा था एकदम। अच्छा। तो बार्गेनिंग करके 40 में 30 बोल रहा था। बोले नहीं 30 में तो नहीं हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, 40 ले लो। तो 40,000 रुपया उन्होंने लिया और बिलिंग काउंटर पे जाके मामी ने भरे और एज एन एडवांस उन्होंने लिख के दिया 40,000 रुपये। अच्छा। एडवांस लिख कर दिया 40,000 रुपये और फिर बाद में डिस्चार्ज दे दिया। अच्छा। उन लोग उधर के मैनेजमेंट सब ऐसे ही करते हैं और सब पेशेंट के साथ ये उन लोग का सिस्टम है। ठीक। साथ में भी आपकी शिकायत है कालसेकर अस्पताल की ज्यादती को लेकर। 26 तारीख को मेरे जो ससुर हैं, हाँ। उनका डिस्चार्ज होने के बाद नीचे लाने के दौरान 2.5 घंटे का बेड इन लोगों ने लगाया और वो 2.5 घंटे के आने के बाद मेरे ससुर 90% तक ऑफ हो चुके थे, सिर्फ एक सांस से चल रही थी। वहाँ के डॉक्टर के आधार रिपोर्ट के हिसाब से ये रिपोर्ट बताती है कि मेरा पेशेंट एकदम परफेक्ट था, जिन्हें खालिद अंसारी ने डिस्चार्ज किया। उसके 2.5 घंटे के पीरियड में इन लोगों ने बहुत बड़ी अंदर कोई भूल चूक किए हैं कि जिसमें मेरा पेशेंट ऑफ हो गया। अच्छा। उसके बाद मैं आपको ज्योतिबा फुले स्कीम के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ। ये मेरे राशन कार्ड, आधार कार्ड जमा करने के बाद इन लोगों ने 20,000 रुपया मुझसे कहा कि अप्रूवल हुआ। अच्छा। ये वो लेटर है जिसमें बाद में उन लोगों ने कहा कि आपका 89,000 बिल हुआ है, 20,000 कट के आपको बाकी का पेमेंट भरना पड़ेगा। अच्छा। मैं उस ताल्लुक से, योजना के ताल्लुक से जुड़े हुए कुछ लोगों को लेके गया तो उन लोगों ने कहा कि इनका तो फ्री में हो चुका है, फिर आप इनसे क्यों पैसा मांग रहे हो। अच्छा। यहाँ तक के डिस्चार्ज के वक्त 6:30 बजे काउंटर पे वो लेडीज़ ने मुझसे कहा कि मैं आपको गेट पास और डिस्चार्ज लेटर नहीं दूंगी, पहले आप पेमेंट करो। अच्छा। फिर मुझे वहाँ से वही आदमी को फ़ोन लगवाना पड़ा कि भाई आपने तो कहा फ्री में हो गया, फिर ये लोग क्यों पैसा मांग रहे हैं। फिर उन लोगों ने रिसीव करने के बाद मुझे गेट पास दिया और डिस्चार्ज कार्ड दिया। उसके बाद ना मेरा पेशेंट नीचे आया तो टोटल ख़त्म हो चुका था। उस ताल्लुक से मैंने मुमरा पुलिस चौकी में अर्जी भी दिया हूँ। अच्छा। ये वो अर्जी है। नहीं, ठीक है, पुलिस को आपने अर्जी दी है, ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, तो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल या हेल्थ मिनिस्ट्री को कोई एप्लीकेशन दी आपने? मैंने हेल्थ मिनिस्टर, मेडिकल काउंसिल और कमिश्नर ऑफ थाने पुलिस, यानी इन सबको सीसी किया है आपने? जी, मैंने इन लोगों को ये अपनी अर्जी दिया हूँ जी, जिसमें उन लोगों ने 3 दिन पहले पुलिस ने मेरी सहायता करी। हाँ। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम आपकी सहायता करेंगे। उन लोगों ने मेरी सहायता करी और CCTV फुटेज की मांगनी लेटर कालसेकर हॉस्पिटल को भेजी। अच्छा। तो इस ताल्लुक से मैं यही चाहूँगा कि इंसाफ मिले। एक ज़ईफ़ आदमी जो परहेजगार आदमी था वो बेमौत मर गया
उसको इंसाफ मिले। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और आपके पेशेंट के बारे में क्या बताएंगे आप, और बिलाल भाई ने कैसी मदद की उसके बारे में क्या बताएंगे? मेरा नाम रूबी है और मेरी मम्मी को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो पहले तो प्राइम में थे, तभी तो नहीं था कोरोना, लेकिन प्राइम में जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा बिल बनाया था। तो बिलाल भाई ने वहाँ पे कॉल करके डिस्काउंट करवा दिए 5,000 का। उसके बाद में हम लोग कालसेकर में गए लेके, तो वहाँ पे वो लोग एंट्री नहीं दे रहे थे, बोलते पहले पैसे जमा करो। फिर बिलाल भाई ने कॉल किए, उन्होंने क्या बात की उनसे, फिर उन्होंने हम लोग को एंट्री दिया वहाँ पे मम्मी का। उसके बाद में फिर क्या एज है आपकी मम्मी की? मेरी मम्मी की एज 70 है। 70 है, ठीक है। उसके बाद वो लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे, डॉक्टर लोग कुछ भी। तो बिलाल भाई बार बार कॉल कर रहे थे, तब जाके उनका रिस्पॉन्स आ रहा था। कितने दिन एडमिट थी आपकी मम्मी? मम्मी एक हफ्ता एडमिट। एक हफ्ता एडमिट थी। कितना बिल हुआ एक हफ्ते में? बिल तो उन्होंने ज़्यादा ही हुआ था, लेकिन बिलाल भाई ने ना वहाँ पे मतलब पहले बात किए थे क्या, वो राशन कार्ड जो था ना, हाँ। ऑरेंज, तो ऑरेंज राशन कार्ड से आप वहाँ पे बात करना, वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा। जब हम लोग वहाँ पे गए ना तो उन्होंने बोले भले राशन कार्ड है लेकिन आपको जमा करना ही पड़ेगा पैसा। अच्छा। तो फिर बिलाल भाई ने कॉल की थी, उनको बोले क्यों जमा करना पड़ेगा, आपके पास तो ऑरेंज राशन कार्ड है ना, फिर क्यों जमा करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर उनकी बात करने के बाद में उन्होंने फिर हम लोग को एंट्री दिया। तो पीछे ही पड़ गए थे, और जब उनकी छुट्टी होने वाली थी ना, तभी भी वो लोग बोल रहे थे अभी इनको नहीं जाने देंगे, डिस्चार्ज नहीं देंगे जब तक आप लोग पैसा नहीं भरोगे। तो कितना पैसा मांगा जा रहा था? कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि आप पहला पूरा लिख के लेकर जितना भी आपका हो रहा है बिल, और बिलिंग करने के बाद में अच्छा ये हो गया था कि ना, उन्होंने बोला कि राशन कार्ड जो राशन कार्ड का आपका है ना, येलो ऑरेंज राशन कार्ड का, तो वो हम लोग ने आगे भेजा ही नहीं है। अच्छा। तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो हम लोग ने बोले हम लोग ने पेपर पहले दे दिए थे, फिर आपने भेजा क्यों नहीं आ गया ऑरेंज राशन कार्ड का। तो वो लोग वो टाइम पे नाटक कर रहे थे कि नहीं हम लोग ने नहीं भेजा, कि आपको या तो पेशेंट को लेके जाओ, पैसा भर के पूरा, या तो फिर रखो यहाँ पे। अच्छा। तो हम लोग डर गए थे कि मम्मी नहीं तो याद करके बताइए कि कितने पैसों की आपसे बिल के बारे में डिमांड हो रही है? पैसा उन्होंने ही नहीं बोला था पैसे का, फिगर नहीं बताई आपको कुछ? हाँ, फिगर नहीं बताया था। ठीक। उन्होंने बोले या तो आप पूरा बिलिंग करो, जो भी बिल होगा आपका वो ले करके आप लेके जाओ इनको, नहीं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा 4-5 दिन और। फिर बिलाल भाई ने कॉल किया उनको। अच्छा। बोले ऐसा कैसा, मतलब जब पॉजिटिव पेशेंट जब नेगेटिव हो गया है, फिर आप क्यों रख रहे हो उनको। जब उन्होंने बात किया तब जाके उन्होंने फिर छोड़ा उनको। एक हफ्ते के बाद? हाँ। तो कितना फिर भी कुछ पैसा वैसा भरना पड़ा आपको? पैसा तो वो इसका 5,000 ही भरना पड़ा था, वो भी बिलाल भाई ने मना किए थे। मतलब कालसेकर में भी पैसे नहीं भरने पड़े आपको? कालसेकर में जो टेस्ट हुआ ना, कोरोना का टेस्ट का लोग से पैसे ले लिया। उसका लिया पैसा 5,000। 4,000 4,500 5,000 रुपये हाँ, जो वही होते थे। कुछ ठीक लिया है, था। ठीक है। बिलाल भाई एक बात बताइए, ये महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना जो है, इसके तहत लोगों को फॉर्म कैसा भरना चाहिए, और कालसेकर जैसे अस्पताल जो है कोविड-19 की इस महामारी के लिए उसकी जानकारी नहीं दे रहे, जैसे अभी इन्होंने बताया फॉर्म भरे जाते हैं लेकिन आगे नहीं भेजे जाते, ये सारा गड़बड़ झाला जो चल रहा है, और लोग भी जो है पूरी तरीके से इस बारे में मालूमात नहीं रखते हैं। तो क्या जानकारी देंगे लोगों को, और किस तरीके से लोगों ने इससे निपटना चाहिए? मैंने ना रवि भाई बार मेरे हर इंटरव्यू में बोला हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, इसके तहत तुम्हारे पास ऑरेंज राशन कार्ड, पॉजिटिव की रिपोर्ट और आधार कार्ड ये रहेगा तो तुमको स्कीम के अंदर लोग डाल देंगे। अच्छा, उसमें भी ना 20,000 रुपये का पहले अप्रूवल आता है। अच्छा। उसके बाद में तुम्हारा 20 के ऊपर बिल हुआ ना, फिर हॉस्पिटल उन लोगों को बोलेगा कि भाई बिल बढ़ रहा है, फिर उन लोग 20 का देंगे। अच्छा। ये लोग क्या करते हैं 20 के बाद में देते ही नहीं। अच्छा। फिर बाद में क्या बोलेंगे 4 लाख का बिल है, 20 तुम्हारा पास हुआ है, ऊपर पास नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे 3,80,000 रुपये भरो। फॉलोअप नहीं करते? फॉलोअप भी नहीं करते। अभी इनका तो कैसा था, जब एडमिट कराए थे ना उसी वक्त मैंने इनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पॉजिटिव की रिपोर्ट सब डलवाया था। अच्छा। फिर भी बाद में इन लोग को हैरान करके रखे थे, परेशान थे लोग, डेली मेरे को फोन करते थे। अच्छा। अच्छा, फिर भी 5,000 रुपये लिए। अच्छा। कोरोना का टेस्ट बोले उसके स्कीम में नहीं आता, ऐसा बोल के इन लोग को 5,000 ले ही लिया आखिर। अच्छा। और इनको बिल का अमाउंट मालूम नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ है ना 1.5 लाख रुपये का इनका अमाउंट है लास्ट में। अच्छा। वो भी बहन गई थी ना, उसी को वो भी इन लोग को प्रेशर क्या कर रहे थे कि नहीं वो हमने आगे भेजे नहीं, तुम्हारा स्कीम में हुआ नहीं है तो तुमको भरना ही पड़ेगा। ये यानी पहले दिन, अभी कल के इंटरव्यू में उसने बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले आप राशन कार्ड वगैरह लाके दो, बाद में करते तो इशू होता। तो अभी पहले तो दिए, अभी क्या पेशेंट एडमिट करने के एक दिन पहले भेजू क्या? पहले ही दिए ना, ये तो तुम्हारे सामने है ना पेशेंट, पहले दिन ही उसने एडमिट करने के टाइम पे ही दी, तो उसको क्या जवाब दिए कि हमने तुम्हारा भेजा ही नहीं। तो फिर यानी क्या चल रहा है यहाँ पर?
अच्छा बिलाल भाई ठीक है, ये तो हो गई तमाम बातें। अभी ये बहुत सारे लोग हैं, इतने ज़्यादा तो सभी लोगों से हम बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, तो अब कानूनी कार्रवाई को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप, क्या कदम है आपका आगे? ये रफ़ी भाई थोड़े दिन पहले भी देखा गया था, जैसे कि समाज सेवक है राजू अंसारी, वो भी एक पेशेंट के ताल्लुक से कुछ बोले थे, तो अभी पब्लिक की तरफ से आदमी सोशल वर्कर है तो बोलेगा ही ना, तो उसके ऊपर भी एक FIR बना दी गई, बराबर। अभी आज मालूम है कि बिलाल मेरे को जो भी फ़ोन करता है ना भाई, मैं उसके लिए करूँ, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ मेरे पे केस बनाओ या जो बनाने का बनाओ, मेरे को जो फ़ोन आएगा उसके लिए मैं योजना के अंदर उसको करके दूंगा, सिंपल बात। अभी मेरे भी लोग ने बोले कि भाई मैं FIR करूंगी, हमने आप लोग पूछ रहे थे FIR क्यों नहीं किए, तो बोले नहीं मैं आज शाम में जाके FIR करूंगी। तो अभी मैं वही बोल रहा हूँ, तो सीधा इल्जाम लगाई थी ना आप पर कि आपने काउंटर से कैशियर से जो है पैसा छीना है, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो 7 वर्ष इट्स से लाइक उसका रॉबरी, समझे, लूट हो जाती है ना, तो इसीलिए हमने उससे पूछा अच्छा था। रॉबरी बोले तो अपन क्या वो जंगल में क्या कि कोई भी आके रॉबरी करेगा, वो उनके तो वहाँ पर बाउंसर खड़े हैं सब, तो ऐसा कैसा बिलाल अंदर घुस के काउंटर पे पैसा ले लेगा, बाउंसर सो रहे थे क्या सब? हाँ, कैमरे फुटेज नहीं आएगा जब तुम काउंटर पे कैमरा नहीं लगाएगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो CCTV हाँ, CCTV के अंदर मेरे को साबित करो, मैं तो बोल रहा हूँ 4 दिन के अंदर साबित करो, और नहीं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के 4 दिन के अंदर माफी मांगो, नहीं तो फिर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, कि मेरे को जो करना है वो मैं मेरे हिसाब से करूंगा। ये थी हमारी कालसेकर के गड़बड़ घोटाले की जानकारी, पूरी देने वाली खबर। ऐसे ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।